नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए इससे पहले 2 प्रश्न पत्र दिए हैं जो कि व्याकरण पर आधारित है और 2 प्रश्न पत्र जो है शब्द भेद के दिए हैं। इसका लेखन आपने किया ही होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज का तीसरा प्रश्न पत्र मैं आपको अव्यय पर आधारित देने वाली हूँ और इसी का लेखन किस प्रकार करना है इसका एक नमूना मैं आपको समझाकर दे रही हूँ। सराव प्रश्न पत्र। यह प्रश्न पत्र जो है वह अव्यय पर आधारित है। इसका प्रश्न किस प्रकार होगा? निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अव्यय पहचान कर उनके भेद लिखिए। तो यह प्रश्न का स्वरूप है। उसका उदाहरण भी मैं आपको समझाती हूँ। पहला वाक्य हम देखेंगे, हमारे घर के पीछे नदी है। दूसरा वाक्य, आज कौन सी परीक्षा है? तो ये जो 2 वाक्य उदाहरण के लिए मैंने आपको दिखाए, उनके उत्तर भी मैं आपको समझाती हूँ। इन वाक्यों में जो अव्यय है जिसका प्रयोग हुआ है उसे आपको पहचानना है और उसका भेद भी आपको लिखना है। तो वह किस प्रकार के है? उत्तर के तौर पर देखो, पहले वाक्य में के पीछे यह अव्यय है और उसका भेद है संबंध बोधक अव्यय। दूसरे वाक्य में आज यह अव्यय दिया गया है और उसका भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये उदाहरण उत्तर के साथ मैंने आपको समझाया। विद्यार्थियों, ऐसे ही कुछ 15 वाक्य मैं आपको लिखने के लिए दे रही हूँ। उसका पठन भी मैं आपको करवाती हूँ। पहला वाक्य, उफ, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पिटा है। दूसरा, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे। तीसरा, तुम वहां इत्मीनान से रहोगी लक्ष्मी। चौथा, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। 5वां, मैंने जल्दी से लपकानंद को चाय पिलाई और विदा किया। 6वां, दर्द के मारे मैं चीख पड़ा। 7वां, यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। 8वां, बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। 9वां, हमें पता चला कि वे कल बाहर चले गए थे। 10वां, पिताजी जंगल की तरफ निकल गए। 11वां, वे तो बस आए और सो गए। 12वां, कल समय पर काम कर लेना। 13वां, बालक चांद की ओर देख रहा है। 14वां, वे तो बस आए और नमस्ते करके चले ही गए। और 15वां, सांप कमरे के अंदर घुस गया। विद्यार्थियों, ये 15 वाक्य मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं। इन्हीं 15 वाक्यों के उत्तर आपको अपनी बुक में लिखना है और लिखते समय वह पढ़कर ध्यान में भी रखना है। अव्यय भेद पहचानने के 2 उदाहरण मैंने आपको समझाए और इसी पर आधारित 15 वाक्य मैं आपको लिखने के लिए दे रही हूँ। यह ध्यान से पढ़ना और उसका उत्तर अपनी नोटबुक में लिखना है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, घर पर रहते ही पूरे नियमों का पालन आपको करना है। मास्क पहनना और समय पर हाथ धोते रहना। धन्यवाद।